अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी। आज हम एक टॉप स्टोरी लेकर आया हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। मुल्तान ना सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये इस वक्त बड़ा करंट इशू चल रहा है, जिसकी तरफ ना हमारे गवर्नमेंट के इदारे देख रहे हैं और ना ही इसके ऊपर कोई हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े अफसरान हैं, ना वो देख रहे हैं। वो जो आज की जिस स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ वो है पाकिस्तान में भर में गैर मंजूर शुदा कॉलोनीज, जिसकी सबसे ज्यादा भरमार अगर देखी जाए तो वो पाकिस्तान में कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला। इस वक्त मैं बात कर रहा हूं आपसे मुल्तान की, तो मुल्तान में 200 से ज्यादा मुल्तान एमडीए ने 200 से ज्यादा कॉलोनीज को जो है वो डिक्लेयर किया कि ये अनलीगल हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती कह लें कि उसके बावजूद भी हमारे जो बिल्डर्स हैं, हमारी जो सोसाइटीज के, प्राइवेट सोसाइटीज के जो मालिक हैं, वो उसके बावजूद हमारी आवाम को लूटने में शबो रोज मसरूफ हैं। वो ना ही एमडीए से अप्रूवल करवा रहे हैं, ना ही कोई तरक्याती काम दे रहे हैं। उसके बावजूद वो एक लैंड प्रोवाइडर को कहते हैं, एक लैंड प्रोवाइड करते हैं कि जी हमें ये रकबा यहाँ पर चाहिए। उस रकबे का जस्ट एक सट्टा किया जाता है, उसके बाद उसको वो बेचना शुरू कर देते हैं कॉलोनी की शक्ल देकर। उसके बाद लोगों से, जो गरीब आवाम है, उनसे वो पैसा हथियाते हैं और हथियाने के बाद मंजर आम से गायब हो जाते हैं। एक तो ये सीन है। दूसरा सीन ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम सुनने में आ रहे हैं, टाइकॉन जिनको कहा जाता है सोसाइटीज का। उन्होंने भी ये काम शुरू कर रखा है कि वो छोटे शहरों में जाते हैं, वहां जाके अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करने की, लोगों को सब्ज बाग दिखाते हैं, उनको एक ख्वाब दिखाते हैं कि जनाब हम यहाँ पर ये आपको एनवायरनमेंट देंगे, हम आपको ये एनवायरनमेंट देंगे। उसके बाद जब लोग वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि ये जो चीज वो देना जा रहे हैं लोगों को, दर हकीकत वो नहीं है जिसके उन्होंने वादे किए थे। जो वादे करके पूरे कर रहे हैं, अगर वो लैंड जो ले रहे हैं, अगर वो एक एग्जाम्पल आपको दिया जाए कि 1 लाख रुपया मरला अगर वो परचेज कर रहे हैं तो उसको वो 18 लाख रुपया मरला उसी आवाम को बेच रहे हैं। और उसके बावजूद भी जो छोटे, जो बेचारे, जो गरीब तबका है, उनसे जो वो पैसे लेते हैं, उनको वो किसी सूरत ना तो वहां पर प्लॉट, घर या जगह देते हैं, बल्कि उनको धक्के मार के ऑफिस से निकाल दिया जाता है। अभी मैं जो बात कर रहा था आपसे कि मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है एमडीए मुल्तान, उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के नेशनल पेपर्स के अंदर इश्तिहारात जारी किए। उन्होंने 200 से ज्यादा मुल्तान की जो कॉलोनीज हैं उनको उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये अनरजिस्टर्ड हैं। उसकी लिस्ट ये आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसमें मुल्तान की 200 से ज्यादा कॉलोनीज हैं, जिसमें कैक्शा सिटी है, गुलशन सरदार है, अहमद सिटी है, हयात विलेज है, गुलिस्तान अहमद है, अल मक्का टाउन है, रजाबाद है, जुनैद इकबाल सिटी है, उमैद टाउन, फातिमा एवेन्यू, गुलशन रहमान, हत्ता कि इसमें सरकारी कॉलोनी वावडा टाउन फेज 3 तक शामिल है। अब अगर इसमें मगरमच्छों की बात की जाए तो इसमें तोसी ब्लॉक वावडा टाउन फेज 1 आता है। गुलबर्ग एग्जेक्टिव हाउसिंग स्कीम, गुलबर्ग एग्जेक्टिव हाउसिंग स्कीम का आपको बताता चलूं कि ये एक मुल्तान के साथ एक इलाका है, लैया के अंदर रहने वाले हैं एक जो वो वहां से कॉलोनी काटने के लिए डेरा गाजी खान जाते हैं। डेरा गाजी खान से वो लोगों के साथ लाखों में नहीं करोड़ों रुपए का फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड करने के बाद मुल्तान का रुख करते हैं। कभी वो लोगों को ये लालच देते हैं कि आप अगर 5 फाइलें परचेज करेंगे तो आपको 1 अदद गाड़ी दी जाएगी गिफ्ट में। आप अगर 10 फाइलें लेकर आते हैं तो आपको 2 अदद गाड़ियां दी जाएंगी। वही फाइल जो वो उनको लोगों को दे रहे हैं वो जस्ट एक कागज है, प्रॉपर्टी का कोई लेना देना वहां पर नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एमडीए कह रहा है। एमडीए कह रहा है कि ये कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं है, ना ही इनके पास यहां पर लैंड है। और जितनी जगह ये इस वक्त सेल कर चुके हैं उसका एक हिस्सा भी गुलबर्ग एग्जेक्टिव के पास मौजूद नहीं है। हमने 12 दफा उनसे राब्ता करने की कोशिश की, हमने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, उन्हें कहा कि आप आए, इस चीज का जवाब दें। तो उन्होंने 12 दफा हमें टाइम दिया, लेकिन वो हमारे पास यहां पर तशरीफ नहीं लेकर आए। अब भी अगर वो आना चाहें तो हमें कोई इतराज नहीं, मैं बल्कि अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि वो उनसे दोबारा राब्ता करें। अगर वो अब भी फोन कॉल्स पे भी आना चाहें तो हम उनको लेने के लिए तैयार हैं। वो आए और अपना मौकफ दें। मौकफ वो दे नहीं सकते क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो जो उसके ऑनर हैं गुलबर्ग एग्जेक्टिव के, वो इस वक्त जितना बड़ा फ्रॉड मुल्तान की आवाम के साथ कर चुके हैं,
मुल्तान की तारीख में इससे पहले इतना बड़ा लैंड माफिया ने फ्रॉड नहीं किया। लोगों को वो सब्ज बाग दिखा रहे हैं, उन्होंने एक पिलर खड़े किए हैं वहां पे कमर्शियल एरिया दिखा के कि जनाब ये हम पीछे तोसी कर रहे हैं, मशीनरी लगा रखी है, रोड्स बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको उसकी बाकायदा पूरी फोटेजेस हर चीज दिखाऊंगा कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब जिसने वो अप्रूव करनी थी, जिस इदारे ने उसको अप्रूव करना है, जब वो कह रहा है कि वो इस वक्त हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही वो जो मेयार जो हमने कंडीशंस रखी है उस पर पूरे उतरते हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी जो फाइल है वो अंडर प्रोसेस है। उसके बाद आप आज हतीम सिटी में, उसके बाद एक और नई कंपनी कराची से यहां पर तशरीफ लेकर आए GFS के नाम से। वो कहते हैं जी जनाब कि हम यहाँ पे फलां कॉलोनी जो है वो बना रहे हैं, इतने एकड़ में बना रहे हैं, बहावलपुर रोड पे बना रहे हैं, हमने कराची में ये किया। यहाँ पर उन्होंने एक बहुत मॉडल टाउन इलाका है मुल्तान का, वहां पर उन्होंने एक बड़ा ऑफिस जो है वो स्टैब्लिश किया। स्टैब्लिश करने के बाद उन्होंने जनाब यहाँ पर लोगों के साथ कि ये है। अब जब उसका भी हमने MDA से रिकॉर्ड निकलवाया और उनसे राब्ता किया और उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा ये अभी इशू नहीं है, ऐसा कोई आप बैठे, कोई मसला नहीं है, ये चीजें चलती रहती हैं। तो हमने जो प्रॉपर्टी जो हम परचेज करने जा रहे हैं या कर रहे हैं वो दर हकीकत MDA के अंडर नहीं आती, वो आती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन TMA के अंडर। भाई TMA भी जो इदारा है वो MDA से ही रिलेटेड है, क्योंकि MDA मेन हब है मुल्तान में, मुल्तान डेवलपिंग अथॉरिटी। उसी के अंदर मुल्तान के तमाम तरक्याती जितने भी इदारे हैं उसी के अंदर हैं, वो उसी MDA के रिपोर्ट करने के मजाज हैं। यहाँ पर मैं दरख्वास्त करूंगा DG MDA जो है हमारे मुल्तान के, उनसे कि वो इसका खुद ये बहुत अच्छा आपने इकदाम किया है कि जो आपने ये कॉलोनीज को आपने बाकायदा ना सिर्फ डिक्लेयर किया बल्कि पाकिस्तान के जो जितने बड़े नेशनल पेपर हैं उनके अंदर आपने इश्तिहारात चलाए हैं और लोगों को अवेयरनेस के लिए बता रहे हैं कि वो खबरदार और होशियार रहें। बुखारी विलाज NFC नज्द मेन खास फैक्ट्री चौक गैर कानूनी रिहायशी स्कीम है, इसमें आप हरगिज प्लाट ना लें, खबरदार होशियार, कहीं आपका प्लाट गैर कानूनी तोसी वाले हिस्से में तो नहीं। अब ये जिस कॉलोनी की मैं बात कर रहा हूं ये पाकिस्तान की इस वक्त खुद को बहुत बड़ी कॉलोनी कहते हैं, रॉयल आर्चर्ड मुल्तान। अब देखिए ऐसे ऐसे लोग भी अगर इन गरीब लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे तो वो गरीब लोग कहां जाएंगे, कहां जाएंगे वो गरीब लोग जो अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी जोड़कर जाकर इनको देते हैं। जब इनसे मौकफ लेने के लिए हमारे जो रिपोर्टर्स हैं जाते हैं, प्रोड्यूसर्स, तो वो कहते हैं जी छोड़े जी हमारा तो अप्रूवल, हमने तो पैसे दे दिए, हमने फीसें भर दी। भाई अगर आपने पैसे दे दिए, फीसें भर दी, तो फिर आप ही का मुतलका इदारा गवर्नमेंट का क्यों डिक्लेयर कर रहा है, बार बार आपको डिनाई कर रहा है इस बात को कि आप अनरजिस्टर्ड हैं, आपने अभी तक अपनी फाइल या MDA से NOC नहीं लिया। क्यों वो पाकिस्तान के नेशनल पेपर्स के अंदर इश्तिहारात चला रहे हैं कि आप खुदारा अवाम को कह रहे हैं कि होशियार रहें, ऐसी इन कॉलोनीज में आप अपनी प्रॉपर्टी ना खरीदें। इसके बाद आगे चलते हैं, एक और बड़ा नाम आ रहा है, सहीवाल से इनका ताल्लुक है, एडम हाउसिंग के नाम से। डेरा गाजी खान में भी इन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं, पिंडी में भी किए हैं, अब ये मुल्तान में प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। तो यहां पर भी उसका भी इश्तिहार चलाया बाकायदा MDA ने कि आप कहीं गलती से भी इसमें आप अपने जो हमारी आवाम है वो वहां पर जाकर कोई ऐसा प्लॉट ना खरीदे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये MDA से ना तो अप्रूव्ड है और ना ही यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई सहूलियात दी जा सकेंगी। उसकी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि जब तक कोई कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी प्राइवेट हो या सरकारी हो, जब तक उसके तमाम तर लवाजमात क्लियर नहीं होते, वहां पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसका कानून है कि वहां पर आपको किसी भी किस्म की कोई सहूलियात जिंदगी जो है वो मुयस्सर नहीं आ सकती। उसमें मेन एक आ जाता है आपकी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, वासा, सीवरेज का निज़ाम जिसे हम कहते हैं, गैस, पानी, रोड मैप, बच्चों के लिए आपके पार्क्स, मस्जिद, कब्रिस्तान। जब उसके अंदर ये सारी सहूलियात आपको कतन भी मुहैया नहीं होंगी, क्योंकि ये जो हाउसिंग सोसाइटीज के जो मालिक हैं, जो बिल्डर्स हैं, ये जब एक कॉलोनी डेवलप करने के लिए जाते हैं तो उससे पहले ये लोगों को बहुत बड़े बड़े मैप बनाकर ख्वाब दिखाते हैं, प्रिंट करवाकर 3D फुटेजेस में कि देखें जी यहाँ पर हम ये 120 फुट के जो है वो रोड्स बनाएंगे, यहाँ पर जनाब जो ग्रीन बेल्ट जो है वो इतनी होगी, बच्चों के लिए पार्क्स होंगे, उसके बाद यहाँ पर जनाब ये जो बच्चों के लिए मस्जिदें होंगी, मस्जिद होगी इतनी जगह पे, यहाँ पर कब्रिस्तान की जगह होगी। लेकिन जैसे जैसे वो उन्होंने कब्रिस्तान, मस्जिद या पार्क तो दूर की बात रहेगी, वो जिन लोगों को उन्होंने प्लॉट बेचे होते हैं, प्रॉपर्टी सेल की होती है,
वो उन लोगों को भी मुहैया नहीं होते। इसमें जो हमारे एमडीए के जो मुतलका अफसरान हैं लैंड सब डिवीजन के, हम उनसे भी अभी आपको सुनवाएंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है या उनका इसके ऊपर मौकफ क्या है। कि जब हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने उनसे राब्ता किया और वो उनके पास गए और उन्होंने जाके उनसे पूछा कि आपने ये जो एमडीए ने 200 से ज्यादा कॉलोनियों को अनरजिस्टर्ड डिक्लेयर किया है, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि उनका क्या कहना था। जी बिल्कुल, एमडीए डायरेक्टर अर्बन प्लानिंग मुल्तान तरक्याती इदारे की जानिब से शहर भर में 200 से जायद कॉलोनीज को गैर कानूनी करार दिया गया है, जिसकी फहरिस्तें जो है इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं और इस पर हमारे एन न्यूज़ टेलीविजन की जानिब से बाकायदा प्रोग्राम भी किया गया है, जिसमें तमाम तर इलीगल कॉलोनीज के हवाले से बाकायदा तौर पर बताया गया है। एमडीए की जानिब से जो नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं कि कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज गैर कानूनी है, कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज कानूनी है और कौन सी कॉलोनीज जो है वो गैर तोसी की बुनियादों पर चल रही। तमाम तर मामलात को लेते हुए एमडीए की जानिब से बाकायदा तौर पर मुतअद्दिद चैनल्स और अखबारात में नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं, जिसमें से एक नोटिफिकेशन जो डायरेक्टर अर्बन प्लानिंग मुल्तान तरक्याती इदारे की जानिब से जारी किया गया, जिसमें वाजिया तौर पर ये बातें शाया की गई हैं कि किसी भी तरह की खरीदो फरोख्त से इज्तनाब करें उन हाउसिंग सोसाइटीज में जो गैर कानूनी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए डायरेक्टर अर्बन प्लानिंग का हमें मौकफ चाहिए, जिसके लिए कल से हमारी टीम जो है एमडीए अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट का चक्कर लगा रही है। कल हमारी टीम यहाँ पर आई तो अर्बन प्लानिंग की जानिब से कहा गया, जो कि यहाँ की डायरेक्टर हैं जिनका नाम बताया जा रहा है अनाइजा हीरा साहिबा, कल टीम आती है उनके पास, उनसे उनका मौकफ लेने के लिए। तो उनका ये कहना होता है कि मुझे साइट पे जाना है तो हम उसको अगले दिन कर लेंगे। टीम को टाइम दिया जाता है, टीम अपने टाइम के मुताबिक यहाँ पर आती है और सबसे मजे की बात यह है कि डायरेक्टर अर्बन प्लानिंग अनाइजा हीरा साइट पर हैं या दफ्तर आई हैं या नहीं आई, उनके अमले में से किसी को भी इस बारे में पता नहीं है। कमरा है वो खाली पड़ा है। जो उनके मजीद मातहत आला अफसरान हैं उनको भी नहीं मालूम कि वो किधर हैं, साइट पे हैं या नहीं हैं, और उनका मौकफ ये आ रहा है कि डीजी साहब को मालूम होगा कि वो इस वक्त किधर हैं। तो ये हालात हैं हमारे सरकारी इदारों के कि 9 से 5 तमाम तर जो सरकारी अमला है, अफसरान है, वो मातहत होते हैं अवाम के और दीगर नुमाइंदगान के, ताकि वो अपनी जगहों पर विराजमान रहें और लोगों से मुलाकातें करें, उनके मसाइल को सुने। पर सूरत हाल ये है कि सरकारी इदारों में जो आला अफसरान हैं, जो डायरेक्टर पोस्ट पर बैठे हुए हैं, वो इस वक्त कहाँ हैं, अमले में से किसी को मालूम नहीं। यहाँ पर हम बैठे हैं मौकफ लेने के लिए, लेकिन डायरेक्टर अर्बन प्लानिंग किधर हैं इदारे में से किसी को भी मालूम नहीं। तो ये एमडीए की अपनी कारकर्दगी पर भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। जैसा अभी आप सुन रहे थे कि जो डायरेक्टर अर्बन प्लानिंग है उनकी तरफ से जो नोटिस जारी किए गए, जो आवाम को आगाही पैगाम जारी किया कि इस हवाले से एमडीए के जो मुतलका जो अफसरान हैं उन्होंने क्या कहा। अब उन्होंने ये बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है और बताया है आवाम को कि खुदारा आवाम जो हमारी है वो ना सिर्फ इन कॉलोनियों में प्रॉपर्टी लेने से परहेज करें, बल्कि किसी भी ऐसी फ्रॉड जगह पर जाके वो प्रॉपर्टीज ना लें। अभी हमारी जो हुकूमतें आई हैं उन्होंने आकर, हमारा एक इदारा था बड़ा अच्छा काम कर रहा था, नैब का इदारा, जिसको उन्होंने ख़त्म करना चाहा। नैब ने पिछले टेनोर में, हुकूमती टेनोर में पीटीआई के पाकिस्तान की बहुत बड़े बड़े ऐसे माफियाज को पकड़ा जिन्होंने गरीब आवाम का खून निचोड़ा प्रॉपर्टी के नाम पर, उनसे पैसा लिया और वहां पर कोई भी ऐसे इदारे जो चीजें थी डेवलपमेंट की वो वहां पर नहीं करवाई गई। जीएफएस का मैंने आपको बताया कि कराची से तशरीफ लाई हैं ये साहब मुल्तान में, क्योंकि कराची में जो लूट मार कर का बाजार गर्म करना था इन्होंने कर लिया। उसके बाद इन्होंने मुल्तान का रुख किया है। मुल्तान के अंदर आप देख रहे होंगे कि बड़ी बड़ी जगह इन्होंने होर्डिंग लगाए हैं कि जनाब हम मुल्तान को चेंज कर देंगे, हम मुल्तान में ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, हम मुल्तान में ये प्रोजेक्ट, जो कि सब फेक है। जब उनसे हमने एक पार्टी बन के कॉल करके राब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें कहा कि आप सबसे पहले हमारे मेंबर बनेंगे। तो कहा गया अभी मेंबर कैसे बनेंगे? उन्होंने कहा जी मेंबर बनने के लिए आप हमें 1 करोड़ 20 लाख रुपया जमा करवाएंगे।
भाई हम आपको 1,20,00,000 किस मद में जमा करवाएंगे? आप हमारे मेंबर बनेंगे, उसके बाद हम आपको अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे। फिर जब हम यहाँ पे मुल्तान में कॉलोनीज काटेंगे तो उसमें आप हमारे अथोराइज्ड डीलर होंगे। भाई जिस चीज को आपने अभी परचेज नहीं किया, जो चीज आपने अभी ली नहीं, उस चीज के अगेंस्ट मैं आपको, आपने 4 खवातीन बिठा दी और एक ऑफिस स्टैब्लिश कर लिया लोगों को लूटने के लिए, और आप कह रहे हैं कि आपको एक आदमी रजिस्टर्ड होने के लिए 1 करोड़ से ऊपर अमाउंट जमा करवाए। क्या करना चाह रहे हैं आप हमारी आवाम के साथ? एक तरफ हमारे आवाम बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, दूसरी तरफ आप आके जो जमा पूंजी अगर उनके पास कुछ बची है वो आप लूटना चाह रहे हैं। क्या करेंगे आप? मैं यहां पर हकाम बाला से कहूंगा कि खुदारा इसका नोटिस लें, वरना ये ना सिर्फ बेरोजगारी के लिए हम रो रहे हैं, इसके बाद एक नया एक ऐसा वबाल आएगा जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। लोग अपनी बेटियों के जहेज का सामान खरीदने के जो पैसे हैं वो जाकर प्लॉट्स ले लेते हैं कि जब कल को मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं यही प्रॉपर्टी सेल करके उसकी शादी कर दूंगा। लोग अपने बच्चों की शादियों के लिए, खुशी के लिए चीजें लेकर रखते हैं कि कल को मेरे बच्चों के मुस्तकबिल में उनके काम आएगा, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जिस जगह पे उन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है ये अनरजिस्टर्ड है। एमडीए बार बार ये अल्फाज कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी अनलीगल है। यहां पर खुदारा कोई कमर्शियल या सकनी आप डोमेस्टिक ना खरीदें प्रॉपर्टी, यहां पर कोई ऐसी चीज ना परचेज करें, पैसा अपना इन्वेस्ट ना करें। जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कॉलोनीज हैं वहां पर जाएं और जाकर उनसे आप वहां पर अपनी प्रॉपर्टीज लें। इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान देखने में आता है वो आता है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों का, क्योंकि वो बेचारे या मुल्क से बाहर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। जब वो 2 साल 4 साल के बाद पाकिस्तान आते हैं, कुछ 4 पैसे जो है वहां से जोड़ कर लेकर आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि जाने से पहले मैं अपने बच्चों के लिए कोई प्रॉपर्टी लेकर छोड़ जाऊं, जब कल को वहां से काम वाइंड अप करूंगा या मेरी नौकरी खत्म होगी, वापस पाकिस्तान आऊंगा तो आकर इसे बेच के मैं अपना कोई छोटा मोटा कारोबार करूंगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि खान साहब ने ओवरसीज के हवाले से एक काउंटर बनाया था, उसके ऊपर वजीर आजम पोर्टल के ऊपर किस कदर जो एप्लीकेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी की थी। उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद ओवरसीज के लिए एक अलग से पोर्टल बनाया कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो मूव कर सकेंगे और उसकी अगले 48 घंटों में सुनवाई होगी। तो खुदारा होश के नखून लीजिए। मैं यहाँ डीजी एमडीए मुल्तान जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका, आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है। हमारे कमिश्नर मुल्तान जो हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे डीसी मुल्तान उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुदारा इनके खिलाफ सख्त एक्शन लें, खुद देखें, क्योंकि नीचे जो करप्ट लोग बैठे हैं वो इनको आशीर्वाद देते हैं और इनसे कुछ रिश्वत के अपने चंद टकों के और जो है गरीब लोगों की जो सारी जिंदगी की जमा पूंजी है उसको लुटवाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो खुदारा इस पे नोटिस लें, इस पे बहुत जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होगी और इस पे मजीद भी हम आपको बताएंगे कि आगे उन्होंने कौन कौन सी कैसे कैसे वो लोगों को लूट रहे हैं, हमारी गरीब आवाम को कैसे लूट रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। हम जो हमारे लीगल एडवाइजर हैं इस हवाले से उनसे भी, हम उन्हें भी बुलाएंगे प्रोग्राम में, उनसे भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या इसके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की जा सकती है, या आम आदमी जो है जिसके साथ एक प्रॉपर्टी के नाम पर फ्रॉड हो रहा है, उससे पैसे ले लिए जाते हैं, उसको जाली रसीदें दे दी जाती हैं, उसको स्टाम्प्स दे दिए जाते हैं, उसके खिलाफ वो कैसे कोर्ट में जाएं और जाके वो अपनी दादरसी जो है वो करवाएं, अदलिया से जाके अपील करें कि वो हमारी जो रकम हमसे हथिया ली गई है ऐसे जाली अनरजिस्टर्ड कॉलोनीज के नाम पर, तो वो हमें कैसे वापस मिल सके। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मैं फिर आपसे कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, मुल्तान एमडीए अथॉरिटी की तरफ से उन्होंने बार बार ये पैगाम पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े नेशनल न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स पे चलवाया है कि खुदारा ऐसी अनरजिस्टर्ड जो कॉलोनियाँ हैं 200 से ज़ायद, उसके अंदर कतई आप अपनी इन्वेस्टमेंट किसी भी मद में मत करें खुदारा, उसके बाद वरना आप पछताएंगे। क्योंकि जब गवर्नमेंट और पाकिस्तान का जो इदारा है पंजाब का मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी एमडीए मुल्तान, जब वो बार बार चीख कर कह रहा है, आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेरे साथ, कि जब वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप खुदारा यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी ना खरीदें, तो आप उससे परहेज करें। इस पे मजीद पूरी डिटेल के साथ आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।